Hello everyone, welcome to our Hindi class. As you all know that we were doing chapter number 23, Avyay, Avikari Shabd, and we have completed that chapter and it is the time to discuss on book exercise. तो आप सभी अपनी बुक्स अपने हाथ में रखिए. आई होप कि आपका होमवर्क था और आपने ये बुक एक्सरसाइज अपने आप से कर ली होगी. तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपका कोई भी डाउट है तो वो हम आज इस रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपको आपके पास पहुंचा है इसमें डिस्कस करेंगे. तो पहला जो प्रश्न है बच्चे वो आप लोगों की डेफिनेशंस का है. डेफिनेशंस आप लोगों को एग्जाम में मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं आएंगी. वो डेफिनेशंस आपको फिलअप्स की फॉर्म में आ सकती हैं. उन डेफिनेशंस को अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप जो बैक एक्सरसाइज के अंदर फिलअप्स हैं या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आप कर सकते हैं. ठीक है. तो पहला विकारी और अविकारी के अंदर अंतर आपने बताना है. आपको चैप्टर जब डिस्कस किया गया था इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से इलेबोरेट किया गया था. तो ये इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बुक एक्सरसाइज में चैप्टर के अंदर ही मिलेंगे. तो मैं यहाँ पे जो बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको डिस्कस कर रही हूँ. पहला है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषणों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद का नाम लिखिए. यहाँ पे आपने क्रिया विशेषण जो शब्द हैं उनको अंडरलाइन भी करना है और उनके भेद का नाम भी लिखना है. क्रिया विशेषण के 4 भेद है बेटा. क्रिया विशेषण के 4 भेद. पहला भेद जो है हमारा वो आ जाता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण. दूसरा भेद जो आ जाता है हमारा वो है कालवाचक क्रिया विशेषण. तीसरा भेद जो है हमारा वो है अम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण. और जो चौथा भेद है हमारा वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. तो आपके पास जो आपको यहाँ पे पहला वाक्य दिया गया है इस पहले वाक्य में है उसके पास पर्याप्त धन है. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि क्रिया विशेषण के भेद चुनने के लिए भेद बताने के लिए हमें 4 प्रश्नों का उत्तर चाहिए कि क्रिया कैसे हुई, क्रिया कब हुई, क्रिया कितनी हुई और क्रिया कहाँ हुई. कहाँ हमें बताएगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण. कितनी का जो उत्तर है वो हमें बताएगा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है. कब हुई ये कब का उत्तर हमें बताएगा कि क्रिया कौन से काल में हुई, कालवाचक क्रिया विशेषण. और क्रिया कैसे हुई ये हमें बताएगा कि यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो भेद है वो उत्तर आएगा. पहला है उसके पास पर्याप्त धन है. अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा, उसके पास कितना धन है. कितना यानी अमाउंट. हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. तो पहले का उत्तर आएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. पर्याप्त को अंडरलाइन करेंगे और जो आपकी स्पेस दिया गया यहाँ लिखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. दूसरा है राजीव ऊपर बैठा पढ़ रहा है. प्रश्न बनेगा राजीव कहाँ बैठा पढ़ रहा है. कहाँ यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण. ऊपर को अंडरलाइन करेंगे और उत्तर लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण. तीसरा है सारे कपड़े जल्दी ही धुल गए. अब यहाँ पे सारे कपड़े को अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे जो है वो कपड़ों की विशेषता है. हमने यहाँ पे क्रिया विशेषण बताना है, क्रिया की विशेषता. सारे कपड़े कैसे धुल गए, जल्दी ही, है ना. सारे कपड़े कब धुल गए, यहाँ पे कब भी आ सकता है क्योंकि समय की बात हो रही है मेनली यहाँ पे. जल्दी ही, है ना, जल्दी ही या देर से. तो यहाँ पे जल्दी ही को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण. चौथा जो आपका सेंटेंस है उसमें है चुपचाप बैठकर फिल्म देखो. कैसे बैठकर फिल्म देखो, चुपचाप. तो चुपचाप को अंडरलाइन करिए. रीतिवाचक क्रिया विशेषण. आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है. आजकल यानी आज समय की बात हो रही है. ठीक है. कब महंगाई बढ़ गई है, आजकल. तो कालवाचक क्रिया विशेषण और आजकल को अंडरलाइन करेंगे. हम सब मिलकर प्रातः घूमने जाते हैं. हम सब मिलकर कब घूमने जाते हैं, प्रातः. तो प्रातः को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण. मीरा बहुत कम बोलती है. मीरा कितना बोलती है, कम यानी यहाँ पे परिमाण की बात हो रही है, अमाउंट कितना बोलती है. तो बहुत कम, कम को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. लास्ट है अचानक तेज आंधी चलने लगी. अचानक तेज आंधी चलने लगी. अब तेज आंधी जो है यहाँ पे अचानक, अचानक से पता लग रहा है कि हमें बताया गया है कि कैसे, कितनी तेज मतलब तेज चलने लगी, कैसी आंधी चलने लगी. और अचानक हमें बता रहा है
कि कब, अचानक। यहाँ पे कालवाचक भी आ सकता है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी आ सकता है। ठीक है। थर्ड है आपका उचित अव्यय शब्दों से। अगर आप अचानक को लिख रहे हैं, अचानक को अंडरलाइन कर रहे हैं, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। तेज को अंडरलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसी, तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब अव्यय शब्दों से रिक्त स्थान भरने हैं। अब यहाँ पे आपके पास अव्यय शब्द दिया है, कोई ये नहीं दिया कि समुच्चय बोधक से भरिए, विस्मयादि बोधक से भरिए, या फिर आपका संबंध बोधक से। अब आपके पास जो भी इसके अंदर आप फिक्स कर सकते हैं वो आपके अकॉर्डिंग करेंगे। जो डैश खाते हैं वे स्वस्थ नहीं रहते। अब जो डैश खाते हैं यानी क्या खाते हैं, कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, ठीक है, अधिक खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो कम खाते हैं वे स्वस्थ नहीं रहते। डैश कितनी सुंदर झील है। अब झील को सुंदर बताया गया तो यानी कि हमें खुशी हो रही है, वाह कितनी सुंदर झील है। स्कूल मेरे घर डैश है। स्कूल मेरे, अब यहाँ पे संबंध बोधक आ सकता है। स्कूल मेरे घर के निकट है। स्कूल मेरे घर के सामने है। स्कूल मेरे घर के पीछे है, या फिर स्कूल मेरे घर से दूर है। तो आपकी चॉइस है, आप इसमें कौन सा लिखना चाहते हैं। रात बहुत हो गई है डैश, आप यहीं रुक जाइए। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, रात बहुत हो गई है इसीलिए आप यहाँ रुक जाइए। मैं आपके, सॉरी, वर्षों से डैश कोई नहीं आया। वर्षों से डैश कोई नहीं आया, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। नेक्स्ट इज मैं आपके विचारों से डैश सहमत नहीं हूं। मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, या कतई भी आ सकता है, क त बड़ी ई। बच्चा चांद डैश देख रहा है। चांद की ओर, या फिर चांद की तरफ। तुम बाजार जाओ डैश ये दवाइयां ले आओ। तुम बाजार जाओ और ये दवाइयां ले आओ। नेक्स्ट इज डैश बोलो कोई सुन लेगा। धीरे बोलो, कम बोलो, जैसे कोई सुन लेगा तो यहाँ पे यही शब्द आएगा। धीरे बोलो, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मैं तो जाऊंगा ही डैश तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। मैं तो जाऊंगा ही लेकिन तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। ठीक है। निम्नलिखित निपातों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे निपात मैंने आपको बताया था कि वे शब्द जिसमें किसी एक वर्ड के ऊपर पर्टिकुलर उसी वर्ड के ऊपर बल दिया जाता है। पहला वाक्य है ही, दूसरा है तो, तीसरा है भी, चौथा है भर और पांचवा है तक। अब जो आपका पहला जो वाक्य, पहला जो शब्द है ही शब्द जो दिया हुआ है, ही से आप क्या वाक्य बनाएंगे, मैं ही इस चॉकलेट को खाऊंगा, या मैं ही यह काम करूंगा। नेक्स्ट इज तो, ठीक है, कि वह तो किसी की बात सुनता ही नहीं, कि मैं तो इस उसके घर कभी जाऊंगा ही नहीं, मैं तो। ठीक है। नेक्स्ट इज भी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भर, तुम जीवन भर यहीं पड़े रहना। ठीक है। तक, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। ठीक है। इस तरह से आपकी चॉइस है, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य कोई भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद क्रिया विशेषण है, ये संबंध बोधक। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक की मैंने आपको पहचान बताई थी कि जो क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो अकेले होते हैं। वो हमें स्थान के बारे में बताते हैं, वो हमें काल के बारे में बताते हैं, वो हमें परिमाण के बारे में बताते हैं, या वो हमें रीति काम के करने के ढंग के बारे में बताते हैं। लेकिन जब उन्हीं शब्दों के साथ कोई प्रसर्ग या फिर कारक चिन्ह लग जाता है तो वो क्रिया विशेषण नहीं रहता, वो संबंध बोधक बन जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि के, से, में, इस तरह के शब्द जब लग जाते हैं किसी भी क्रिया विशेषण के साथ तो वो संबंध बोधक बन जाते हैं। जैसे आप संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब कोई प्रसर्ग जुड़ जाता है तो तब वो संबंध बोधक बनता है। जैसे पहाड़ी के ऊपर, अब संज्ञा शब्द है पहाड़ी, इसके साथ के लग गया, के ऊपर एक छोटा सा घर है तो ये बन जाएगा आपका बेटा संबंध बोधक। पिताजी नीचे गए हैं, नीचे अकेला है, इसके साथ कोई प्रसर्ग नहीं जुड़ा, तो यहाँ पे सीधा उत्तर मिल रहा है पिताजी कहाँ गए हैं, नीचे, तो ये आपका बनेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट इज वह अभी अभी घर की ओर ही गया है। घर की ओर यानी घर की तरफ, फिर की जुड़ा हुआ है, प्रसर्ग लगा हुआ है, तो ये फिर से आपका संबंध बोधक। मोहन आगे आगे चल रहा है, मोहन कहाँ चल रहा है, स्थान के बारे में बात हो रही है, फिर से ये आपका क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट इज माता जी उसके पीछे चल रही हैं, चल रही थी। अब उसके, के शब्द जुड़ा हुआ है यानी कि ये क्या है आपका संबंध बोधक।
दिनेश चुपके से आया और भीतर चला गया। भीतर कहाँ चला गया? भीतर, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट इज वाक्यों के रिक्त स्थान के लिए उचित समुच्चय बोधक के सामने सही का निशान लगाइए। तुमने मना किया था, डैश में नहीं आया। तुमने मना किया था ताकि मैं नहीं आया। तुमने मना किया था क्योंकि मैं नहीं आया। तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। तो तुमने मना किया था किंतु मैं नहीं आया। तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा इसलिए मैं नहीं आया। वह मेले में पहुंचा डैश बहुत देर से। मेले में पहुंचा इसलिए बहुत देर से, वह मेले में पहुंचा तो बहुत देर से, वह मेले में पहुंचा तथा बहुत देर से, या फिर वह मेले में पहुंचा परंतु बहुत देर से। तो यहाँ पे आपका परंतु आएगा। मन लगाकर अभ्यास करो डैश प्रथम आ सको। तो यहाँ पे मन लगाकर अभ्यास करो ताकि प्रथम आ सको। यहाँ पे पहला ही आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज उसने बहुत दौड़ भाग की डैश उसे दाखिला ना मिला। उसने बहुत दौड़ भाग की क्योंकि उसे दाखिला ना मिला, इसलिए उसे दाखिला ना मिला, अथवा उसे दाखिला ना मिला, या फिर किंतु। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो आएगी उसने बहुत भाग दौड़ की किंतु उसे दाखिला न मिला। नेक्स्ट इज वह परोपकारी है डैश सब उसका आदर करते हैं। वह परोपकारी है क्योंकि सब उसका आदर करते हैं, ताकि सब उसका आदर करते हैं, इसलिए सब उसका आदर करते हैं, वरना सब उसका आदर करते हैं। तो सही ऑप्शन आएगी वह परोपकारी है इसलिए सभी उसका आदर करते हैं। नेक्स्ट इज वह हमारे साथ नहीं आया डैश उसकी माताजी ने मना कर दिया। वह हमारे साथ नहीं आया क्योंकि उसकी माताजी ने मना कर दी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका। नेक्स्ट है खोजबीन, ये आपके खुद से करने के लिए है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। केले के छिलके पर फिसल जाने पर आपके मुंह से किस तरह की शब्द विस्मयादि बोधक निकलेंगे? ठीक है, जब हम गिर जाते हैं, चोट लगी है, तो कैसा शब्द निकलेगा मुंह से? हाय। ठीक है। मिट्टी गारे से सने किसी व्यक्ति के पास आने पर हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, हम क्या कहेंगे? छी छी। नेक्स्ट इज बहन के इनाम जीतने पर हम फिर से हैरान होंगे, वाह, अरे वाह। मतलब अरे भी आ सकता है कि अरे तुम्हें इनाम मिल गया, मतलब हैरान भी हो रहे हो, और वाह भी आ सकता है। तो अचानक पुराने मित्र को सामने देखकर आप फिर से हैरान होंगे, अरे अरे तुम यहाँ कैसे? ठीक है, तो आपका यहाँ पे अरे शब्द भी आ सकता है आपके विस्मयादि बोधक के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये बुक एक्सरसाइज आई होप कि सभी ने अपनी बुक से मैच कर ली होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क, and in next lecture we will meet again with a new topic. Thank you so much everyone.